बिहार में वो कौन से मुद्दे होंगे जो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे? बिहार में सत्ता की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा? ये जो वादे किए जा रहे हैं, इन वादों का क्या होगा? इसे कैसे पूरा किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात कि ये जो सीटों का बंटवारा और जो गठबंधन की पूरी कहानी चल रही है, ये क्या चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इसी स्थिति में दिखाई पड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति है कि हम किसी प्रकार का जोखिम नहीं ले सकते हैं। जो हमने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड को छोड़ के और दिल्ली में जो हमको विजय मिली है, उस वातावरण को कायम रखना है, क्योंकि अगले वर्ष के चुनाव में चुनौतियां ज्यादा है हमारे सामने। पूरा समय पर प्रशांत किशोर जी ने भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और जेडीयू को सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया। ये मान के चलना कि कांग्रेस बिल्कुल ही धूल में पड़ी हुई है, खड़ी नहीं हो सकती, ये हम नहीं कह सकते हैं। प्रशांत किशोर इस बार एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर है। उन्होंने बड़े सारे मुद्दों को लाइमलाइट में ला दिया है। अब उन मुद्दों से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ये एक तरफा नहीं होने वाला है, ये दोनों तरफ से जाएगा। इस बार ये बात जो ओवैसी जिस वोट पर डिपेंड कर रहे हैं, मुस्लिम वोट पर, हुआ ये बात मुसलमानों को अच्छी तरह समझ में आ गई है कि ओवैसी को देने का मतलब फिर से बीजेपी की सरकार बनवाना, एनडीए की सरकार बनवाना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पुरानी है, लेकिन उन्होंने 5 लड़ा के जिता भी लिए, तो क्या फायदा हुआ? वोट कुछ काटे उन्होंने और उनके बाद में सब पाला बदलकर चले गए जो जीते हुए विधायक भी थे। अब नीतीश कुमार के बारे में यह तो कह सकते हैं कि भाई कमजोर हैं, याददाश्त है, लेकिन मोदी और नीतीश में आप जो बेसिक बातें हैं, जो जिससे जनता हमेशा वो होती है कि भ्रष्ट नहीं है।